हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। फ्यूचर विथ आशुतोष में आपको इंडियन मैपिंग में पढ़ा रहा हूँ। इंडियन मैपिंग की स्टेट वाइज चल रहा है इंडियन मैपिंग का। अभी मैं फिजिकली बता रहा हूँ कि राज्यों के उनके सीमाओं के बारे में बताता हूँ और कुछ प्रमुख शहरों के बारे में बताता हूँ, एक बेसिक आइडिया देता हूँ। अब इस वीडियो में मैं पहुंचा हूँ बिहार राज्य के पास। तो बिहार राज्य का एक सामान्य परिचय देने चल रहा हूँ, सिर्फ सामान्य परिचय देने चल रहा हूँ। इसमें आपको छोटी छोटी बातों को बताऊंगा जो कि यूपीएससी यानी आईएएस और पीसीएस के लिए, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिहार राज्य से शुरुआत करते हैं। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, भारत की प्रमुख राज्य है जिसमें जिसकी राजधानी है पटना। पटना ऐतिहासिक महत्व रखता है। पटना पुराने समय में इसको पाटिलपुत्रा नाम से जाना जाता था, पाटिलपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी, मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर की स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में पटना का एक विशेष महत्व है। पटना अपने आप में अलग ही, बिहार का राजधानी पटना अपने आप में ही अलग पहचान रखता था। अगर मैं प्राचीन में बात करूं तो मगध राज्य में ये एक इंपॉर्टेंट राजधानी हुआ करती थी, केंद्र हुआ करता था। गंगा नदी के तट पर पटना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले शुरुआत में करता हूं इनके सीमावर्ती राज्यों को देखते हैं। बिहार के नॉर्थ में पड़ता है नेपाल देश, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल पड़ता है। इसके वेस्ट में पड़ता है यूपी और इसके ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल और इसके साउथ में पड़ता है झारखंड, झारखंड राज्य पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर अपना छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं। ये रहा जैसे बिहार अपना, बिहार के नॉर्थ में है नेपाल, नेपाल ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, साउथ में है झारखंड और ईस्ट में है यूपी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में अनेक अनेक चीजें हैं। जैसे नेपाल की जो नेपाल था 1936 में, सॉरी बिहार की बात करें, 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग किया गया। अब इसको ओडिशा नाम से जाना जाता है, उड़ीसा नाम से जाना जाता है। और 2000 में, सन 2000 में इससे झारखंड राज्य को अलग किया गया। एक नया राज्य एक नया राज्य झारखंड राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें शुरुआत अगर मैं करूं तो इसकी लोकसभा में करीब 40 सीटों का प्रतिनिधित्व अकेले बिहार करता है। वहीं यूपी की बात मैंने करा था, 80 सीटें प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में। ठीक है, 40 सीटें कर रहा है। बिहार की शुरुआत में करता हूं वेस्ट चंपारण से। चंपारण का नाम आपने सुना होगा। चंपारण वही है जो नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था, नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था। नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इनसे जबरदस्ती कराया जाता था। 3 कटिया व्यवस्था थी। इसी राज्य से महात्मा गांधी ने पहला अपना किसान आंदोलन की शुरुआत की, सत्याग्रह, पहला चंपारण सत्याग्रह इसी चंपारण से शुरू किया था। नेपाल के जस्ट बगल में है चंपारण और कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। पूरे भारत में कृषि का इसका मतलब अच्छा योगदान प्रदान करता है और बिहार की कृषि यहाँ पे होती है। कृषि है पूरा राज्य, अगर मैं कहूँ पूरा बिहार राज्य कृषि के लिए उपजाऊ जमीन है। इसमें अगर नदी की बात कर रहा हूं तो गंगा नदी बह रही है और कोसी नदी बहती है, जिसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल से कोसी नदी आती है, बिहार का शोक कहते हैं इसको। जब मैं फिजिकल बिहार पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। चलिए यहां पे देखते हैं मगध मिथिला जो देख रहे हैं, मिथिला, यहां पे एक राज्य है मिथिला है। मिथिला धर्म ग्रंथों में अलग ही योगदान रखता था। धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई, मिथिला अंग, ये सब धर्म ग्रंथों की हुई। मिथिला विदेह राज्य की हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। आपको यहाँ पे एक मधुबनी दिख रहा है, देखिए ध्यान से, मधुबनी आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो मधुबनी आर्ट्स एंड कल्चर के लिए बहुत फेमस है। मधुबनी का पूरा एक डिफरेंट टाइप की आर्ट्स है जो अपने अलग ही पहचान रखता है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के बारे में बताया। वाल्मीकि यहाँ पे है, एक वाल्मीकि एकमात्र टाइगर रिजर्व है। गया एक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गया में ही
गया जाते हैं, मतलब माना जाता है पंचधाम में, हिंदू धर्म में पंचधाम में गया का नाम आता है। उसी के बगल औरंगाबाद है, कैमूर है और बक्सर है। पिछली क्लास में मैंने गलती से बोल दिया था यूपी के बक्सर, मुंह से निकल गया था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बक्सर बिहार राज्य में है, इसको गलती मत करिएगा, ठीक है। मुंह से निकला था, अगर उसको आप कमेंट तो नहीं किए लेकिन मैं बता देता हूँ, ये गोपालगंज है, गोपालगंज, सीवान, सरान और बक्सर और ये भोजपुर, कैमूर, ये यूपी से टच किए हुए जिले हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर इस राज्य में भील जनजातियां पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यही बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, बहुत ही फेमस है, घूमने लायक जगह है शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा है। पटना राज्य के बारे में देख लीजिए, पटना क्षेत्र के बारे में देख लीजिए, जिले के बारे में। पटना क्या है? पटना को मैंने बताया पुराने समय का पाटलिपुत्रा था, मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 325 ईसा पूर्व में, फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 325 पटना के बारे में, 325 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर की स्थापना की और मौर्य वंश की प्रमुख राजधानी थी ये, ठीक है। इसके बाद यहीं पे अशोक का जन्म हुआ, यहीं पे हुआ, अशोक साम्राज्य, महान अशोका का जन्म यही पटना में हुआ, ठीक है। और वो बहुत ही महान शासक बना बाद में। इसके अलावा अगर मैं कहूं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म इसी राज्य में हुआ है, इसी राज्य के पटना में हुआ है, इसलिए यहाँ पे पटना में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। और इस राज्य की मैथिली भाषा, भोजपुरी और मैथिली एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, 8वीं अनुसूची में इसका नाम आता है, 8वीं अनुसूची। यहाँ की प्रमुख कुछ बातों को मैं कवर करता हूँ। महाबोधि मंदिर गया में है, ये रहा गया में महाबोधि मंदिर है, ठीक है। सीतामढ़ी भी इसी राज्य में है, सीतामढ़ी भी है, ठीक है। भील जनजाति हो गई, शेरशाह सूरी। और 1857 में ध्यान दीजिएगा, 1857 में कुंवर सिंह के नेतृत्व में भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में इनका भाग लिया गया। और ईस्ट चंपारण के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया कि ईस्ट चंपारण क्या है, मधुबनी पेंटिंग होता है। मुजफ्फरपुर अलग है, मुजफ्फरपुर से भी कई लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे हैं। औरैया से भी मेरे स्टूडेंट हैं, किशनगंज से भी मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब बिहार राज्य से बहुत सारे लोग, आप लोगों के कमेंट आते हैं। यहाँ पूरे बिहार राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि यहाँ पे है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पे है, वाल्मीकि, इस राज्य का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और अगर मैं इतिहास की बात करूं, प्राचीन इतिहास में नालंदा, ये रहा नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत में ही नहीं विश्व में प्रचलित था। चीन के बहुत सारे यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा बिहार में पढ़ने आया करते थे, नालंदा में। और यहीं पे विक्रमशिला भी था, जिसको बख्तियार खिलजी ने बाद के वर्षों में बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वंस कर दिया था। और खिलजी की मतलब ये बंगाल के खिलजी हैं, ये सुल्तान नहीं है, वहां के दिल्ली के सुल्तान नहीं है, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था और बाद में कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल बातें कवर कर लिया हूँ। देखिए इन बातों में बहुत सारी चीज़ें छूटी भी होंगी, मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाइक करिए। और यहाँ मेरा टारगेट जो है इस समय यहाँ वीडियो बनाने का, मेरा टारगेट है कि आईएएस और पीसीएस में बिहार राज्य से कैसा प्रश्न आता है उसको कवर करने की बात है। जैसे बिहार राज्य की समीपवर्ती राज्य के बारे में पूछ लेंगे, या एक आध, इतना घुस के नहीं पूछा जाता कि मैं एक एक जिले के बारे में बताऊं। जिले के बारे में बिहार पीसीएस में आएगा, अगर बिहार पीसीएस की मैं चर्चा करूंगा तब आगे की बातें करेंगे, ठीक है, बिहार के बारे में। जैसे अगर आईएएस प्रश्न कैसे पूछेगा, आईएएस प्रश्न पूछता है कि
में कृषि क्या क्या कृषि होती है, क्या क्या कृषि होती है, मैं इसको फिजिकली में कवर करूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करूंगा। इसके बाद मेरा जो हाई स्कूल का अभी 10th का जियोग्राफी आजकल मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें आपकी हर बातों को मैं कवर करूंगा। ये नॉर्मल सी मैपिंग है, इसको दिल पे मत लीजिएगा कि सर आपने ये छोड़ दिया, सर आपने ये छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लगभग लगभग एक मोटा मोटा आइडिया बना दिया है कि आपको आईएएस और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी में आपको किस तरीके से बिहार राज्य को पढ़ना है और मैपिंग करना है। आपके सामने एटलस होना चाहिए जिसमें आप देख देख के एक एक चीज पढ़ो, और बहुत बहुत डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानना है, नॉर्मल सी जानना है। क्योंकि आप अगर आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना डीपली नहीं जाना। हाँ, हालांकि बिहार पीसीएस में डीपली क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ से इसकी मधुबनी नालंदा के बारे में बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये सारी बातें मैं कवर करूंगा। ये सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए।